सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। 3R प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से मैं सदैव प्रयास करता हूं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, आप सभी लोग सुखी रहें, क्योंकि मेरी धारणा है कि यदि आप लोग सुखी रहेंगे तो भगवान के आशीर्वाद से मैं भी सुखी रहूंगा। और मेरा प्रयास है कि किसी के शरीर में कोई रोग नहीं हो, क्योंकि यदि आप लोगों का शरीर स्वस्थ होगा, आप लोग निरोगी होंगे, तो भगवान के साथ साथ आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सदैव निरोगी रहूंगा। पर यदि आप लोग निरोगी होंगे तो मेरे मन को प्रसन्नता होगी, और मन की प्रसन्नता से मैं सदैव निरोगी रहूंगा। तो आज मैं जिनके जीवन को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनके शरीर से रोग दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, आज मैं जिनका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं, वो मेरे प्रियजन हैं, कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है और कृतिका का पहला चरण है, तो आपकी राशि मेष होगी। ध्यान रखिएगा, यदि कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो मेष राशि होगी, क्योंकि एक श्लोक है, अश्विनी भरणी कृतिका पादुमेषा। अश्विनी पूरा, भरणी पूरा और कृतिका के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का जो राशि होती है वो होती है मेष। लेकिन यदि कृतिका के 3 चरण में जन्म हुआ है तो उसकी राशि वृष होती है। तो आपको मैं कृतिका नक्षत्र के बारे में पहले बतला दूं। राशि के तीसरे चक्र के विस्तार 26.40 डिग्री तक का क्षेत्र कृतिका नक्षत्र कहा जाता है। राशि का तीसरा विस्तार जो है 26.40 डिग्री तक, वो कृतिका नक्षत्र का क्षेत्र कहा जाता है। कृतिका नक्षत्र को चीन में माऊ नाम से संबोधित किया गया है। कृतिका नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा क्यों? ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर कृतिका नक्षत्र पड़ा। कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये देवताओं के सेनापति हैं। कार्तिक शब्द का अर्थ है ज्वाला। इस नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अग्निदेव। अग्नि मानव और सृष्टिकर्ता के क्रियाकलापों के ज्वालांत उत्साह का प्रतीक है। अग्नि मानव में उत्साह उत्पन्न करती है, उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का अपने कार्य के प्रति अधिक उत्साही होते देखा गया है।
इन जातकों में कार्य को सही तरीके से पूर्ण करने की अग्नि होती है। अगर कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो राशि मेष होगी, और अगर जन्म दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ है तो राशि वृष होती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का नाम अक्षर होता है आ, ई, उ, ए। यदि इन अक्षरों से इस जातक का नाम रखा जाए तो ये जातक विशेष सफलता प्रदान करता है। इसका नाम विख्यात होता है। अब हम बात करते हैं इनके शरीर के गठन के बारे में कि कैसा होता है कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का शरीर। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का कद मध्यम होता है, लेकिन यदि जातक के जन्म लग्न पर शनि का प्रभाव हो जाए तो जातक का कद लंबा हो जाता है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की आंखें बड़ी होती है और बड़ी ही सहानुभूति वाली दिखती है, और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की गर्दन मोटी होती है। इनका कंधा चौड़ा होता है। इनकी जो मुखाकृति होती है वो एक शांत स्वभाव दिखने वाली होती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शांत स्वभाव में दिखता है। इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मान को देने वाला और बहुत ही प्रभावशाली आभास देने वाला होता है। अब मैं आपको बताता हूं कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, लेकिन इनको अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं अगर सही शब्दों में कहूं तो उस कठिनाई का कारण क्या होता है? ये अपने लक्ष्य को पाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपने कार्य को बहुत ही जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करता है, जिस कारण से इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये लोग दूसरे को सलाह देने में सक्षम होते हैं और इनकी सलाह दूसरे के लिए बहुत ही कारगर और बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जातक दूसरे को सलाह देकर के आगे कर सकता है, पर अपने को आगे निकालने में इस जातक को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हर कार्य बहुत ही स्वाभिमान से करना चाहता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कभी भी दूसरे की दया का पात्र बनना नहीं चाहता है। उसके बदले चाहे उसको जो भी प्राप्त हो जाए, यदि उसको राजगद्दी भी मिल रही हो तो वो जातक किसी की दया से उसको नहीं प्राप्त करेगा। ये इस जातक की खास पहचान होती है। इस जातक की जरूरतें
किसी कारण की मोहताज नहीं होती है। ये जातक जो भी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अथक प्रयास करता है, बहुत मेहनत करके चीजों को प्राप्त करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धन कमाने की जो इसकी इच्छा है वो अपूर्व होती है। ये बहुत ही ज्यादा धन कमाना चाहता है। इस जातक में एक कमी होती है कि अपने कार्य में दोष नहीं खोज पाता है। जो अपनी कमियां हैं उनको खोजने में इसको बहुत दिक्कत होती है। ये जातक स्वाभिमानी के साथ साथ, स्वाभिमान बहुत होता है, उसके साथ साथ आशावादी होना इनकी विशेषता है। ये किसी भी कार्य के लिए कठिन प्रयत्न करता है। ये कभी भी पुराने रिवाज, पुराने रीति रिवाजों को और अंधविश्वास को नहीं मानते। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपने हर कार्य को बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही गंभीरता से करता है, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरी गंभीरता से करने के बाद अंत में थोड़ी सी भी असफलता उसको विचलित कर जाती है और अपने कार्य को जातक बदल देते हैं। ऐसे जातक को मेरी सलाह होती है कि अपने कार्य को बदलने के बजाय उसी कार्य पर अधिक ध्यान दें, अधिक मेहनत करें तो इनको सफलता अवश्य मिलती है। और जितना मेहनत करेंगे उसकी क्षमता इतनी होती है कि वो अपने उस मेहनत से सम्मान अर्जित कर सकता है और अपने कार्य में वृद्धि ला सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बहुत ही ईमानदार होता है और यही ईमानदारी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पतन का कारण बन जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हर कार्य को सावधानी पूर्वक करें। किसी भी कार्य पर असावधानी ना बरतें। आप हमेशा अपने स्वभाव पर काबू रखें। जैसा कि कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के साथ होती है कि छोटी सी असफलता उस व्यक्ति की निराशा बन जाती है और उस निराशा के कारण वो विस्फोटक स्थिति में उसको ले आती है। और यह जातक जब उत्तेजित होता है तो विवाद करना इस जातक से बेहद खतरनाक होता है। अंततः प्रयास करना चाहिए परिवार के लोगों को कि एक शांतिपूर्वक यदि कोई समस्या होती है तो उसका हल निकाला जाए। और कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अधिकतम अपने आप को शांति से रखना चाहिए। अगर उनके साथ कोई व्यवहार करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अपने शब्द पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अधिकतम सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्रोधपूर्ण शब्दों से
हमेशा बचना चाहिए। ये उसके जीवन की सफलता की एक विशेष चीज होती, एक विशेष उपाय होता है। अब मैं आपको बताता हूं कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के शिक्षा के बारे में। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो बचपन की शिक्षा होती है वो सामान्य होती है। उसका यदि हम नर्सरी क्लास तक एडमिशन की बात करें तो सामान्य विद्यालय में होता है, और उसकी जो बचपन की शिक्षा है वो सामान्य होती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे का मैथ्स में या हिंदी में ज्यादा रुचि होती है। उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। आजीविका के लिए इस जातक के लिए जो सबसे बेहतर चीज होती है वो होती है इंजीनियरिंग या आईएएस की शिक्षा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को सरकारी विभाग में विशेष सफलता मिलती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक प्रायः अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता पाता है। वैसे इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव एक स्थान पर टिककर काम करने का नहीं होता है। ये जातक एक स्थान पर टिककर कार्य नहीं करता है, बल्कि इनको चल करके कार्य करना पसंद होता है। इनकी बचपन की शिक्षा तो बेहतर होती ही है, पर जब इनका कोर्स चुनने की बारी आती है, जब ये लोग, वैसे मैं आप लोगों को एक और भी चीज बता दूं कि हमारी जो बचपन की शिक्षा है वो अलग जगह से देखी जाती है, और हमारा जो कोर्स का चुनाव होता है वो एक अलग जगह से देखा जाता है, और हमारा जो आजीविका के लिए शिक्षा होती है वो एक अलग जगह से देखी जाती है। तो हमेशा किसी भी ज्योतिषी मित्र को ध्यान रखना चाहिए कि वो इन चीजों का विशेष ध्यान दे। तो जो कृतिका नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी बचपन की शिक्षा बहुत बेहतर होती है, लेकिन जब उसे अपने कोर्स का चुनाव करना होता है कि मुझे करना क्या है, तो कोर्स चुनने में वो जातक गलती कर बैठता है, गलत कोर्स का चुनाव करता है, जिस कारण से सफलता पाने में दिक्कत पैदा होती है। पर जब उस जातक के आजीविका की बात होती है कि जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जो मैंने पढ़ाई किया है, जो मैंने कोर्स किया है, उससे मैं आजीविका कैसे कमाऊं, तो वो आजीविका के लिए उसी पढ़ाई का बेहतर प्रयोग करके और धन अर्जित कर लेता है। कुल मिलाकर के बचपन बेहतर जाता है, बीच में जब कोर्स का चुनाव करता है गड़बड़ करता है, लेकिन जो भी चुनता है उससे आजीविका के साधन बेहतर तरीके से बना लेता है, उससे जीवन में सफलता पा लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा व्यापार करने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है तो सबसे पहला जो व्यापार है वो है फूल का, दूसरा व्यापार है स्वर्ण का, सोने का व्यापारी बन सकता है कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक। तीसरा, कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक एक सफल ज्योतिषी बन सकता है। चौथा, कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करना उसके लिए उसके जीवन की विशेष सफलता की कुंजी हो सकती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए दवाइयों का व्यापार भी लाभप्रद रहता है।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हमेशा अपने जन्म स्थल से दूर रह करके यदि व्यापार करे तो उसको विशेष सफलता मिलती है। ये हो गई कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के व्यापार के बारे में। अब हम बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पारिवारिक जीवन के बारे में कि कैसा होता है कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का पारिवारिक जीवन। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का विवाह एक सामान्य उम्र में होता है और उसकी जो पत्नी है वो गृह कार्य में कुशल होती है, वह अच्छे आचरण वाली होती है। इतनी अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी एक कुशल पत्नी, एक अच्छे आचरण वाली पत्नी, इतनी अनुकूल परिस्थिति के बाद भी पति पत्नी का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो एक चिंता का विषय बना रहता है इनके लिए। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो पति पत्नी अलग होकर रहने के कार्य तैयार करते हैं, अलग होकर रहने के बारे में भी सोचते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक पति पत्नी अलग रहने की सोचते हैं, पर यदि आप लोग आपसी सामंजस्य पर ध्यान दें, यदि जातक का संस्कार बेहतर हो तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जातक परिवार का विशेष ध्यान रखता है। जातक पिता की अपेक्षा माता से ज्यादा स्नेह करता है। भाइयों एवं बहनों के जीवन के प्रति जातक विशेष चिंतित रहता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को पिता का स्नेह, पिता का प्रेम थोड़ा कम प्राप्त होता है। जातक के जीवन की सफलता 35 वर्ष के बाद शुरू होती है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक का विवाह अधिकतम प्रेम विवाह होता है। या तो प्रेम विवाह होता है या फिर ऐसे किसी परिचित से विवाह होता है जिससे वह जातक उसको पहले से जानता हो। तो यह है कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का पारिवारिक जीवन। अब हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वास्थ्य के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की खुराक अच्छी होती है। ये लोग खाते अच्छा है, लेकिन खाने के समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। टाइम पर खाना नहीं खाते, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य में समस्या आने के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के दांत और आंखों में समस्या के ज्यादा चांस होते हैं। ये जातक क्रोध अधिक करते हैं। क्रोध का कारण भी साफ है, क्योंकि इनका नक्षत्र स्वामी सूर्य है और इनके देवता हैं अग्निदेव, जिस कारण से इनको क्रोध अधिक होता है। क्रोध अधिक होने के कारण सर में दर्द और बीपी की समस्या हो जाती है। यदि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण में जन्म हुआ हो और नक्षत्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इस जातक के चेहरे पर दाना
और साथ में ये अनिद्रा से पीड़ित होता है, इसको नींद बिल्कुल नहीं आती। इस जातक का स्वभाव कितना भी अच्छा या खराब क्यों ना हो, वह इस जातक का स्वास्थ्य कितना भी अच्छा या खराब क्यों ना हो, वह अपनी बीमारियों से घबराएगा नहीं और ना ही वह अपने स्वास्थ्य पर नियमित ध्यान देगा। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अब मैं उपाय बता रहा हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक यदि व्यापार भी कर रहा है तो वो प्रयास करे कि अपने आप को सैलरी दे, जिससे, क्योंकि उसका जो देवता है वो अग्नि है और वो हमेशा उग्रता प्रदान करता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यदि व्यक्ति अपने आप को सैलरी देना प्रारंभ करता है तो उससे उसमें कुछ दासत्वता का भाव आता रहेगा, जिससे कि वो अपने कार्य में विशेष वृद्धि करता रहेगा। अब आप नोट कर लें अपनी उपाय को। एक तो कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक को कार्य की वृद्धि के लिए प्रति रविवार को प्रातः गुण से हवन करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन ही करना है, लेकिन गुण और रोटी मिला करके, दोनों को मिला करके रविवार को प्रातः 108 आहुति आपको देनी है। यदि आपको हाई बीपी है, यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, यानी शरीर में रोग है, तो आपको प्रति रविवार सुबह सूर्य उदय के समय पर तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके और लाल पुष्प डाल करके और थोड़ा चावल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद वहीं पर प्रदक्षिणा करनी है और फिर जो जल नीचे गिरा है उसको अपने मस्तक पर लगाना है। कोई भी व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो सुबह अपने घर से गुण खा करके फिर निकलें। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका पूर्ण होगा। अब यदि आपके बच्चे का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है और उसकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो आप भगवान राम की तस्वीर अपने घर में लगा लें और प्रतिदिन स्कूल जाते समय बच्चे को बोलें कि इनको प्रणाम करके फिर निकले, उसकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। यदि आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, जो आप नौकरी कर रहे हैं यदि उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप केसर का तिलक रोज मस्तक पर लगाएं, आपकी नौकरी में बेहतर हो जाएगा, आपका सामाजिक इंप्रेशन बेहतर हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने आज कृतिका नक्षत्र का पूरा विवरण। जब मैं अगली बार 3R प्रोडक्शन कंपनी के विनम्र प्रयास के द्वारा आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, तो मैं आपके जीवन के लिए और कुछ विशेष लाभप्रद चीजें लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं आचार्य राज मिश्रा फिर से आपको एक बार सादर नमस्कार करता हूं।